संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक कथावाचक हैं, जो राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। साथ ही वह सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि दिव्य शक्तियां, चमत्कार, सिद्धियां सच में होती हैं या ये सब पाखंड है। जिस पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बता रहे हैं कि दिव्य चमत्कार और उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन हमको उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे। मतलब आध्यात्मिक शक्ति होने के बाद ही हम उसकी शक्तियों को आभास कर पाएंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति भगवान में ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, तो उससे महापुरुष नारद प्रहलाद जी बात करेंगे, लेकिन ये बात कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आपके अंदर उसको सुनने की योग्यता नहीं है। क्योंकि इसके लिए व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण आने चाहिए और उनके सिद्धांत से चले, मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर दैवीय शक्तियां आ सकती हैं। लेकिन अगर शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हमको सब नाटक लगेगा, क्योंकि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो गई है। इसलिए जो विषय चाहता है वो तुमको घेर लेता है। महाराज जी ने आगे कहा कि मंत्र की शक्ति, दैवीय शक्ति सब कुछ है, लेकिन आप तब उसको फील कर पाएंगे जब आप में दैवीय गुण हो। इसलिए जिस व्यक्ति ने पवित्र होकर दैवीय गुण को पा लिया वह उतना जान गया। दिव्य शक्तियां, चमत्कार, सिद्धियां सच या पाखंड, जानिए क्या बोले प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रहे हैं कि दैवीय शक्तियां और सिद्धियां होती हैं, लेकिन उसको फील करने के लिए व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। महाराज संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज एक कथावाचक हैं, जो राधा रानी को अपनी इष्ट मानते हैं। साथ ही वह सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपको बता दें कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भक्त उनसे पूछ रहा है कि दिव्य शक्तियां, चमत्कार, सिद्धियां सच में होती हैं या ये सब पाखंड है। जिस पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बता रहे हैं कि दिव्य चमत्कार और उसका प्रभाव भी होता है, लेकिन हमको उसके लायक बनना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे। मतलब आध्यात्मिक शक्ति होने के बाद ही हम उसकी शक्तियों को आभास कर पाएंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति भगवान में ध्यान लगाकर बैठा हुआ है, तो उससे महापुरुष नारद प्रहलाद जी बात करेंगे, लेकिन ये बात कोई और नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आपके अंदर उसको सुनने की योग्यता नहीं है। क्योंकि इसके लिए व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण आने चाहिए और उनके सिद्धांत से चले, मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर दैवीय शक्तियां आ सकती हैं। लेकिन अगर शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हमको सब नाटक लगेगा, क्योंकि व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो गई है। इसलिए जो विषय चाहता है वो तुमको घेर लेता है। महाराज जी ने आगे कहा कि मंत्र की शक्ति, दैवीय शक्ति सब कुछ है, लेकिन आप तब उसको फील कर पाएंगे जब आप में दैवीय गुण हो। इसलिए जिस व्यक्ति ने पवित्र होकर दैवीय गुण को पा लिया वह उतना जान गया है। ऑल्सो रेड 7:30 और ढैया से मुक्ति पाने के लिए करे बस एक उपाय। जानिए शनि दोष पर क्या बोले संत हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। जानिए कौन है संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज। संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम शंभू पांडे है, माता का नाम राम देवी है। वहीं महाराज जी के गुरुजी का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। महाराज जी को बचपन से ही आध्यात्म के प्रति लगाव था। साथ ही उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था और वाराणसी चले गए थे। साथ ही इसके बाद वह वृंदावन आ गए। महाराज जी के सत्संग में कई नेता और अभिनेता हाजिरी लगा चुके हैं। आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले महाराज जी से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने मुलाकात कर आशीर्वाद लिया था। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जो मनुष्य किसी के साथ छल नहीं करता, किसी दूसरे का हक नहीं मारता है, तो भगवान भले ही देर से दे उसे फल अवश्य देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य बड़ी जल्दी निराश होकर बैठ जाता है और विचार करता है कि वो तो पूजा भजन और प्रभु की भक्ति में लीन रहता था और कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, तो उसके साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो मनुष्य बुरा होगा, जिसके कर्म बुरे होंगे, उसे पहले भगवान इसलिए प्रसन्न रखते हैं क्योंकि वो उसके सभी अच्छे कर्मों का फल दे देते हैं और अंत में बस बुरा ही बुरा बचता है। इसके बाद जब ठाकुर जी फल देते हैं तो उससे कोई भी बच नहीं सकता है। ऐसे ही विचारों के साथ महाराज जी सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं। आज हम भी आपके लिए कुछ बेहतरीन विचार लेकर आए हैं, जिनको प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के साथ बांटते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा
दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम ये सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। दुखिया को न सताए, दुखिया देवेगा रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचाए नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है। प्रेमानंद जी ने कहा कि क्रोध से आज तक कभी किसी का। प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को सद्मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जो मनुष्य किसी के साथ छल नहीं करता, किसी दूसरे का हक नहीं मारता है, तो भगवान भले ही देर से दे उसे फल अवश्य देते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य बड़ी जल्दी निराश होकर बैठ जाता है और विचार करता है कि वो तो पूजा भजन और प्रभु की भक्ति में लीन रहता था और कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, तो उसके साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन महाराज जी कहते हैं जो मनुष्य बुरा होगा, जिसके कर्म बुरे होंगे, उसे पहले भगवान इसलिए प्रसन्न रखते हैं क्योंकि वो उसके सभी अच्छे कर्मों का फल दे देते हैं और अंत में बस बुरा ही बुरा बचता है। इसके बाद जब ठाकुर जी फल देते हैं तो उससे कोई भी बच नहीं सकता है। ऐसे ही विचारों के साथ महाराज जी सोशल मीडिया पर काफी प्रसिद्ध हैं। आज हम भी आपके लिए कुछ बेहतरीन विचार लेकर आए हैं जिनको प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के साथ बांटते हैं। प्रेमानंद जी महाराज मोटिवेशनल थॉट्स। वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने लाखों लोगों को अपने विचारों द्वारा प्रभावित किया है। आज हम आपके लिए उनके विचारों को लेकर आए हैं जिन्हें आप भी अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, इस तरह भगवान जल्दी होते हैं प्रसन्न, देते हैं मनवांछित फल। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, इस तरह भगवान जल्दी होते हैं प्रसन्न, देते हैं मनवांछित फल। कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म। प्रेमानंद जी महाराज, गुस्सा करने वाले लोगों को प्रेमानंद जी ने दे डाली नसीहत, ये जानने के बाद नहीं करेंगे आप ये काम। प्रेमानंद जी महाराज, गुस्सा करने वाले लोगों को प्रेमानंद जी ने दे डाली नसीहत, ये जानने के बाद नहीं करेंगे आप ये काम। उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम ये सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। क्रोध से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है। इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। दुखिया को न सताए, दुखिया देवेगा रोए। दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए, अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचाए नहीं सकेगा। सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो, वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है, वह उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। जब व्यक्ति का ध्यान प्रभु भागवत में लग जाता है, तब वह मोह से मुक्त होकर कार्य करता है। गोविंद की कृपा से मोह का नाश होता है और आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है। देह भाव ही मोह है। जो अपने शरीर की सुंदरता को देखता है, वह ईश्वर की सुंदरता से विमुख हो जाता है। आपका चंचल मन बिना बात के भी बात की रचना कर सकता है। आपके मन के भीतर विषाद भर सकता है। इसलिए अपने चंचल मन को नियंत्रित करो। अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अपने मन को वश करने की उक्त